हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कोई भी सामान्य व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसको किसी के खिलाफ कोर्ट में कोई केस फाइल करना पड़े या वो कोर्ट प्रोसीडिंग से भी या किसी केस से भी बचना चाहता है। लेकिन जब भी हमारे कोई सिविल राइट का वायलेशन होता है तो हमें उस बारे में कोर्ट में जाना ही पड़ता है और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने हमारे राइट का वायलेशन किया है उसको किसी काम को करने या ना करने बारे उसके खिलाफ हमें कोर्ट में केस फाइल करना होता है। लेकिन कई बार हमें कोर्ट में केस फाइल ना करना पड़े, उसके लिए हमारे लिए जो सबसे एक बड़ी औषधि का या रामबाण काम करता है वो होता है लीगल नोटिस। दोस्तों, लीगल नोटिस एक ऐसा टूल या एक ऐसा हथियार आप ये कह सकते हो या वो एक ऐसी रेमेडी है जिसमें यदि किसी व्यक्ति ने आपका कोई लीगल राइट का वायलेशन किया है तो आप उसको लीगल नोटिस के जरिए सूचना दे सकते हो कि आपने आपके किसी अधिकार का उल्लंघन किया है और आप उसको अधिकार से रोकने अपने काम को करने बारे या ना करने बारे उसको लीगल नोटिस दे सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर लीगल नोटिस होता क्या है और आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लीगल नोटिस होता क्या है, ये कब देना जरूरी है और कब लीगल नोटिस दिए बगैर भी आपका काम चल सकता है या लीगल नोटिस देने के क्या क्या फायदे होते हैं। इससे पहले अपनी वीडियो शुरू करें आपको बता दें, यदि आप लीगल टॉपिक में इंटरेस्टेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कानून के ऊपर नई वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीगल नोटिस का अर्थ क्या होता है। यदि हम इसको आसान भाषा में समझें तो लीगल का अर्थ है कानूनी और नोटिस का अर्थ है सूचना। दोस्तों, जब भी हमारी किसी सिविल राइट का वायलेशन होता है तो हमारे को लगता है कि हमारी सामने वाली पार्टी हमारे किसी राइट का वायलेशन कर रही है तो हम उसको उस काम को करने बारे या ना करने बारे जो सूचना देते हैं उसको लीगल नोटिस बोलते हैं। दोस्तों, लीगल नोटिस बहुत से ऐसे काम होते हैं जिन को करने से पहले आपको लीगल नोटिस देना मैंडेटरी होता है और दूसरे ऐसे काम होते हैं जिनमें लीगल नोटिस को देना कोई मैंडेटरी तो होता नहीं, लेकिन यदि आप उसमें दे देते हो तो आपको या तो फायदा करता है या कोर्ट केस करने पर आपका वेटेज, आपका केस में जो आपकी वेटेज है वो बढ़ जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वो काम जिनमें आपको कोर्ट केस फाइल करने से पहले लीगल नोटिस देना मैंडेटरी होता है। उदाहरण के मान लीजिए आपने किसी को पेमेंट लेने बारे आपने उससे कोई चेक प्राप्त किया है और वो व्यक्ति आपको पेमेंट देने से मना करता है और आप चेक को कोर्ट बैंक के अंदर प्रेजेंट करते हो तो उसका चेक बाउंस हो जाता है। तो उसके लिए आपको उस व्यक्ति के खिलाफ 138 एन एक्ट में जो केस फाइल करना होता है उसमें आपको उसके चेक बाउंस होने के 1 महीने के अंदर अंदर 15 दिन का लीगल नोटिस देना होता है और लीगल नोटिस के 15 दिन एक्सपायर होने के बाद आपको उस पार्टी के खिलाफ आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। ऐसे में यदि आप उस पार्टी के खिलाफ लीगल नोटिस नहीं देते हो तो आप कोर्ट केस फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि आप जब भी किसी गवर्नमेंट कोई जो ऑफिस है या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी केस फाइल करते हो तो सेक्शन 80 CPC में आपको किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के किसी भी जो संस्थान है उसके खिलाफ केस करने से पहले उसको 2 महीने का नोटिस देना जरूरी होता है। लेकिन हाँ, इसमें यह बात जरूर है कि यदि आपका केस जो अर्जेंट नेचर का और आपको ये लगता है कि 2 महीने के नोटिस देने से आपका काम बिगड़ जाएगा या रेमेडी आप अवेल नहीं कर सकोगे तो आप कोर्ट में उसकी छूट बारे एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो और कोर्ट को यदि उचित लगता है तो आपको वो नोटिस पीरियड देने से आपका काम बच सकता है। दोस्तों, ये तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें लीगल नोटिस देना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें उन कामों के बारे में जिसमें लीगल नोटिस देना मैंडेटरी तो होता नहीं, लेकिन यदि आप लीगल नोटिस दे देते हो तो आपको फायदा ही होता है। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से रुपए लेने बारे कोई दावा करना था और व्यक्ति आपके रुपए नहीं दे रहा है, यदि आप उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजते हो तो हो सकता है कि वो पार्टी आपसे संपर्क कर ले और आपका जो कोर्ट केस फाइल करने का जो मन है वो रह जाए और दोनों व्यक्तियों का आपस में बैठकर समझौता हो जाए। इसके अलावा मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से ऐसा ही कोई काम है, ब्याज बारे कोई आपका केस है, तो यदि आप लीगल नोटिस भेजते हो तो हो सकता है आपको कोर्ट केस फाइल ना करने पड़े और आपका उनके साथ समझौता हो जाए या सामने वाली पार्टी या कोई जवाब आ जाए तो केस में आपको एक फायदा हो सकता है। आपको पता चल जाएगा कि उस सामने वाली पार्टी का कोर्ट केस के अंदर क्या डिफेंस रहेगा। दोस्तों, बहुत से व्यक्ति ये सवाल पूछते हैं क्या लीगल नोटिस किसी वकील के माध्यम से दिया जाना जरूरी है या पार्टी भी उसको दे सकती है। तो ऐसे में हमारा विचार पर्सनल ये है कि आपको लीगल नोटिस अपने वकील के माध्यम से देना चाहिए, लेकिन आप चाहे तो नोटिस को आप खुद भी दे सकते हो क्योंकि नोटिस में कई बार हमको सामने वाली पार्टी को इंटीमेशन देनी होती है ताकि कल को यदि हम कोर्ट केस फाइल करें
तो ये रहे कि हमने सामने वाली पार्टी को सूचना दे दी थी और हमने ये बता दिया था कि हम आपके खिलाफ ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, लेकिन आप जब भी कोई नोटिस देते हो तो उसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सारे फैक्ट आपके नोटिस में आ जाएं जो आप कोर्ट केस फाइल करते समय ध्यान रखना चाहोगे। दोस्तों, आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि लीगल नोटिस होता क्या है और लीगल नोटिस देना कब जरूरी हो, कब ये देना जरूरी होता है और कोई लीगल नोटिस देने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आशा करते हैं आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जब कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।